नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 3 के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 भक्ति काल की जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज हम केवल भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। अतः भक्ति काल में जो भक्ति की धारा प्रवाहित हुई वह क्यों प्रवाहित हुई, उसके लिए तत्कालीन कौन सी परिस्थितियां कारणीभूत रही, इसका अध्ययन हम यहाँ संक्षेप में करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा कालखंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से लेकर विक्रमी संवत 1700 तक माना है। कालखंड के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया कालखंड अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है। यहाँ जो नाम दिया है वह तत्कालीन भक्ति की प्रवृत्ति को देखकर यह नामकरण किया है। इसके बारे में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। तत्कालीन कालखंड में भक्ति केवल ईश्वर की उपासना का मार्ग नहीं तो एक जन आंदोलन है। यह आंदोलन छेड़ा था रामानंद जी ने। इसके बारे में एक पंक्ति है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लायो रामानंदम, अर्थात भक्ति का प्रारंभ दक्षिण में हुआ और उत्तर की ओर रामानंद जी ने लेकर आए। अतः यह प्रश्न निर्माण होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्माण हुई जो भक्ति को आंदोलन का रूप लेकर या देकर गई। इस प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि मुस्लिम शासकों का राज्य स्थापित होने के कारण हिंदू जनता में हताशा फैल गई थी। उसी के कारण भक्ति साहित्य के माध्यम से भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। उन्हीं के शब्दों में, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रहा। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था और वह बहुत कुछ उनके सामने करते थे। ऐसी दशा में वीरता के गीत न तो गा ही सकते, न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष के हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, इस पर भी अनेक मतांतर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस मत पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना भी मत प्रकट किया है, परंतु इतना जरूर है कि भक्ति आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम है। अतः आज हम यहाँ तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसमें से राजनीतिक परिस्थिति पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन अर्थात तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का अध्ययन करना, जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था तथा उनकी शासन नीति का अध्ययन समाविष्ट कर सकते हैं। इस दृष्टि से भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तब एक बात हमारे सामने आती है, समझ में आती है कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति या तत्कालीन परिस्थिति राजनीति की दृष्टि से विक्षुब्ध, अशांत और संघर्षमय रही है। कारण 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक लगभग विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण शुरू हो गए थे और भक्ति काल तक आते आते लूट का प्रमाण भी बढ़ गया था। इस कालखंड में हम जब देखते हैं तो दिल्ली के तख्त पर लगभग अनेक राजवंशों ने राज्य किया है। उनमें है गुलाम वंश, उनका समय है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी सन तक।
खिलजी वंश, उनका समय है 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1551 तक। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक और मुगल वंश 1526 से लेकर 1757 तक। मुगल वंशों के अंतर्गत भी जो शासक हो गए हैं उनके नाम हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां। इनका राज्य आपको इस कालखंड में दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के राजनीतिक इतिहास की कहानी अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होती है। उसने उत्तर भारत के बाद दक्षिण विजय का अभियान प्रारंभ किया था और दूर दूर तक अनेक राजवंशों को परास्त किया था। यदि वह राजपूतानों का दक्षिण भाग जीत लेता तो संपूर्ण उत्तर पथ पर और दक्षिण पथ पर उसका ही अधिकार हो जाता, पर राणा हमीर ने उसके स्वप्न को पूरा होने नहीं दिया। उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण पर आधिपत्य का प्रयास किया, पर उसे भी अभिष्ट सफलता नहीं मिली, अपितु हुआ उसके विपरीत ही। उसके शासन को दुर्बल पाकर अनेक मुस्लिम सूबेदार गुजरात, मालवा और जौनपुर आदि में स्वतंत्र हो गए। इसी समय मध्य एशिया के बादशाह तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। परिणाम यह हुआ कि तुगलक वंश के अंतिम बादशाह सुल्तान महमूद शाह की मृत्यु के बाद 1412 ईस्वी सन में सैयद वंश का खिजर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस राजवंश का शासन 1411वीं ईस्वी तक रहा। उसके बाद उसके 4 शासक हो गए, लेकिन उनका कोई विशेष नाम साहित्य के इतिहास में नहीं हो गया। स्वतंत्र हुए सरदारों में जौनपुर के शर्की सुल्तानों में इब्राहिम शाह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसने जौनपुर की सीमा कालपी, कन्नौज, बुलंदशहर और संभल तक पहुंचा दी थी। उसने जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किया था। नगर को कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र बनाया था। उस वक्त गुजरात दूसरा स्वतंत्र हुआ राज्य था। ईस्वी सन 1401 में सूबेदार जफर खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यहाँ का वास्तविक शासक अहमद शाह हुआ, जिसने अहमदाबाद बसाया। इसी का पोता अहमद शाह महमूद बगरी नाम से मशहूर हुआ। यह इतना पेटू था, जलपान के लिए 1 प्याला शहद, 1 प्याला घी और 150 सुनहरे केले लिया करता था। सैयद वंश के बाद लोधी वंश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी 1479 ईस्वी सन में उसका शासन है के समान उसका लड़का सिकंदर लोधी भी वीर और प्रतापी हुआ। 16वीं सदी के प्रारंभ में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो लोधी वंश की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। राजपुताने में राणा सांगा का उदय हुआ। उसने अपने राज्य की सीमा आगरे तक बढ़ाई थी। प्रारंभ में दिल्ली से दूर होने से मुस्लिम आक्रमणकारी बंगाल में अपना स्थायी शासन स्थापित न कर सके। अलाउद्दीन हुसैन शाह पहला मुस्लिम शासक था जो जनता में लोकप्रिय हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य से उसने सत्यपीर नामक संप्रदाय भी चलाया। इस वंश के बाद शेरशाह सूरी ने इस प्रदेश पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू जफर खां पदवी धारण कर बहमनी राज्य का शासक बना और उसने अपनी राजधानी दौलताबाद अर्थात देवगिरी से हटाकर गुलबर्गा में स्थापित की। 1518 से ईस्वी सन में यह राज्य विनष्ट हो गया। फलस्वरूप दक्षिण में 5 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य निर्माण हो गए। पहला बरार का इमाद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बिदर की वरीद शाही। इस प्रकार यह 5 मुस्लिम राज्य स्थापित हो गए। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में
दिल्ली का पठान राज्य अर्थात लोधी वंश अत्यंत कमजोर हो गया। उस समय भारत में राणा सांगा मेवाड़ में और कृष्णदेव राय विजयनगर में दो प्रमुख शासक निर्माण हो गए थे। तैमूरलंगी की 5वीं पीढ़ी उत्पन्न जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी सन में भारत पर आक्रमण कर पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार कर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका मेवाड़ के राणा कुंभा से संग्राम हुआ। बाबर के पास तोपखाना और बंदूक आदि आग्नेयास्त्र थे, जिससे वह रूसी तुर्किस्तान से भागकर भी काबुल विजय प्राप्त करता दिल्ली आ पहुंचा था। राणा सांगा भी उसके आगे टिक न सका। चंदेरी का किला आदि क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। बाबर यद्यपि तुर्क था, पर संयोग से उसे मुगलों का पूर्व पुरुष बनना पड़ा। फलत था उसका वंश मुगल वंश कहलाया। कहा जाता है कि सैदापुर की एक लड़ाई में गुरु नानक देव जी भी उसके सामने पकड़कर लाए गए थे। बाबर का अपना शासन सुव्यवस्थित करने का अवसर मिला। अचानक उसका पुत्र हुमायूं बीमार पड़ा। उसने उसकी स्वास्थ्य कामना से उसकी शैया की 3 परिक्रमाएं की। कहते हैं कि उस दिन शहजादा स्वस्थ होने लगा और बाबर बीमार पड़ गया। इसी बीमारी में उसकी 1530 ईस्वी सन में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तीसरे ही दिन हुमायूं बादशाह बन गया। इसे एक शेर खान नामक वीर कन्नौज की लड़ाई में परास्त कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं जान बचाकर ईरान भाग गया। शेर खां शेरशाह सूरी नाम से ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, पर शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप ईरान के शाह तहमास्प की सहायता से हुमायूं पुनः भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को हस्तगत उसने कर लिया। एक दिन 1556 ईस्वी सन में वो पुस्तकालय की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था कि उसके कानों में अनजान की आवाज पड़ी। आवाज सुनकर वह एकाएक झुक गया। पैर फिसल कर जाने से वह मृत्यु का शिकार हो गया। इस समय उसका लड़का जलालुद्दीन 13 वर्ष का बालक था। सेनापति बैरम खां के संरक्षण में वह अकबर के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बैरम खां ने जौनपुर को साम्राज्य को उसमें मिलाया, किंतु अकबर ने शीघ्र ही उसे दायित्व से मुक्त कर शासन की बागडोर संभाल ली और बंगाल, बिहार, गुजरात को जीतकर कश्मीर को अपने शासन में ले लिया। इसके बाद उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उसने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया। केवल महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सिर सदा उन्नत रखा, कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। भारत के मुस्लिम शासकों में अकबर का सर्वोच्च स्थान है। स्वयं कम पढ़ा लिखा था, परंतु उसने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में पूर्ण विकसित करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादन के लिए उसने दिन-ए-इलाही नामक मत भी चलाया। अपने दरबार में उसने बीरबल, तानसेन, रहीम जैसे नवरत्नों को रखा। उसका काल भारत में सुख, शांति और विकास का काल कहा जाता है। सूर, तुलसी जैसे महाकवि उसी के काल में हुए। वह स्वयं उनके दर्शनों के लिए उनके पास चला जाता था। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर उसने नियुक्त किया था। जो पौधा बाबर ने बोया था, उसकी जड़ अकबर ने सींच कर उसे एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप दे दिया था जिसकी छाया दक्षिण में गोदावरी तक पहुंच चुकी थी। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया और यहाँ तक भक्तिकाल में मुस्लिम शासकों की या मुगल शासकों की सत्ता आपको दिखाई देती है। भक्ति काल का अगर हम राजनीतिक दृष्टि से विचार करते हैं तो भक्ति काल में अनेक विदेशी आक्रमणों का आक्रमण हो गया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से यह अशांति का ही काल रहा।